हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री इंश्योरेंस इनसाइट्स पावर्ड बाय इंश्योरेंस समाधान। मेरा नाम है चिराग और आज हम समझेंगे कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल के केसेस में कैसे आपके केसेस को रिजेक्ट किया जाता है और किन बातों का ध्यान रख के आप अपने क्लेम को बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले जान लेंगे कि क्या होते हैं ब्लैक लिस्टेड या फिर एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि कई सारे हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरेंस कंपनीज टाई अप कर लेती हैं और उनको अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के नाम से घोषित करती हैं। इसी तरह कुछ हॉस्पिटल्स को इंश्योरेंस कंपनी ब्लैक लिस्टेड रेड फ्लैग मार्क कर देती है। ये क्यों किया जाता है? इसके 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण है फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ये समझती है कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्रॉड्यूलेंट क्लेम सबमिशन कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे एडमिशन हुआ ही नहीं और फिर भी डॉक्यूमेंटेशन बना के क्लेम रख दिया गया। ऐसे हॉस्पिटल्स के केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज इनको ब्लैक लिस्टेड कर देती है। दूसरा है नॉन कोऑपरेशन। तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को ये चेक करना होता है कि आपका क्लेम जेन्युइन है या नहीं, उनको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल से चाहिए होती है। जिन केसेस में हॉस्पिटल्स कोऑपरेट नहीं करते और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, उन केसेस में भी उन हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट मार्क किया जा सकता है। तीसरा है एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस, यानी कि इन्फ्लेटेड बिल्स। कई इंश्योरेंस कंपनीज जब ये नोटिस करती हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स बहुत ही एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं या फिर बिल्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्चुअल चार्जेस, उन केसेस में भी इंश्योरेंस कंपनीज ब्लैकलिस्ट कर सकती है। इन ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स की जानकारी इंश्योरेंस कंपनीज के पोर्टल पे क्लियरली मेंशन्ड होती है। तो हम बात करते हैं एडमिशन की। तो 2 तरीके से आपका एडमिशन होता है। एक होता है प्लान ट्रीटमेंट यानी कि प्लान सर्जरी और दूसरा होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। प्लान ट्रीटमेंट के केसेस में इंश्योरेंस समाधान आपको क्लियरली रेकमेंड करता है कि यू शुड एडमिट योरसेल्फ इनटू अ नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो इंश्योरेंस कंपनीज के नेटवर्क पे है और जहां पे आपका क्लेम कैशलेस में प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होने से आपको कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, जो कि हमने पिछले एपिसोड में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस बताए। अब हम बात करते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर कोई प्लान सर्जरी है तो एडमिट नहीं होना चाहिए। अगर आपका केस एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट का है तो हम समझ सकते हैं कि आपको उस टाइम पे ये डिसाइड करना कि कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट होना है, कौन सा नेटवर्क पे है, कौन सा ब्लैक लिस्टेड है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को इंश्योरेंस कंपनीज भी समझती हैं। इसीलिए कई इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने एक्सक्लूडेड प्रोवाइडेड हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के एक्सक्लूजन में ये क्लियरली बोल रखा है कि अगर ट्रीटमेंट इमरजेंसी का है तो ये एक्सक्लूजन को वो ओवरलुक करके एक बार के लिए आपका क्लेम कंसिडर जरूर करेंगे। ऐसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट में अगर आप भी किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में या फिर किसी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन। आपको इंश्योर करना है कि आपके कंसल्टेशन, जो इमरजेंसी कंसल्टेशन एडमिशन फॉर्म से लेकर सारे डॉक्यूमेंट अप टू द फाइनल बिल्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको इंश्योर करना है कि बिल्स में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, एक्चुअल चार्जेस ही चार्ज किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप डॉक्टर से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट ले लें जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि क्यों आपका एडमिशन होना उसी समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ऐसी किसी इमरजेंसी में हुआ है तो इंश्योर करें कि FIR की कॉपी और MLC की कॉपी भी आप अपने क्लेम डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रीइंबर्समेंट फाइल करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें। तो इस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो क्लेम प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए, इवन अगर आप एक नॉन नेटवर्क या फिर एक ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो। एज अ गाइडेंस हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने पिन कोड एरिया की रिसर्च पहले से करके रखें। जहाँ पे भी आपका घर और आपका वर्क है उस एरिया में कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कैशलेस नेटवर्क में हैं, इन हॉस्पिटल्स की आपको जानकारी पहले से अगर होगी तो आप बच सकते हैं किसी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट होने से और सीधा एडमिट हो सकते हैं किसी एक कैशलेस हॉस्पिटल में जहाँ पे आपका क्लेम प्रोसेस बड़ा ही स्मूथली हो जाएगा। अगले हफ्ते हम बात करेंगे क्लेम रिजेक्शन ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपका नो एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए 360 डिग्री इंश्योरेंस इनसाइट्स पावर्ड बाय इंश्योरेंस समाधान। जय हिंद।